हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय ओपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें टेंस का सीरीज चल रहा है और मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को खत्म कर दिया है। इसमें टेंस जो चल रहा है वो है फ्यूचर टेंस चल रहा है। आज फ्यूचर की स्टार्टिंग है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है, एक एक वीडियो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देख सकते हैं। यदि ये टेंस नहीं आता है ना, तो मैं वादा करता हूं 100% आपको टेंस आएगा ही आएगा। जो बच्चे 6 में 7 में 8 में 12वीं तक, यहाँ तक कि जो क्रॉस कर गए हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिसको चाहिए होता है कि हमें टेंस की ज़रूरत है, उन सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक बताया जाए तो वो टेंस होता है। टेंस नहीं आता इसलिए इंग्लिश आती ही नहीं है। तो टेंस पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भाई बहन जितने हैं वो सभी पढ़ाई करें। तो ये टॉपिक चलने जा रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समझ लो ना कि एक रामबाण है आपके इंग्लिश के लिए। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा तो समझो आज आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है गा गी गी। मतलब कोई प्लान, जब हम कोई प्लान करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तब गा गे गी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए मैं स्कूल जाऊंगा, क्या गया हूं? नहीं ना, जाऊंगा आने वाले समय में। मैं खाना बनाऊंगा, क्या अभी बना रहा हूं तुरंत? नहीं, बनाऊंगा आने वाले समय में। जब ऐसे सेंटेंस से जाते हैं तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जब गा गे गी से किसी सेंटेंस की समाप्ति होता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आज बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से जानते हैं क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा और हाँ, कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि लिखने में आपको समझ में आ जाए। लिखोगे ना तो और अच्छा समझोगे। सिर्फ लिखा करो, पढ़ो लिखो तब नहीं समझोगे, ना कि केवल वीडियो देखते रहें, वीडियो देखने के बाद स्किप कर दें। उससे कुछ आने वाला है नहीं, समय बर्बाद करोगे आपका भी और अपने समय को बचाने का प्रयास करो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जिसे देखो लिखा जाए वह स्कूल जाएगा। क्या लिखा बाबा? वह स्कूल जाएगा। क्या लिखा? वह स्कूल जाएगा। लास्ट में क्या है? गा गे गी। अगर हमें कभी बताना हो, किसी को प्लान बताना हो, तो गा गे गी यही बताएगा कि ये समय आने वाले समय की बात हो रही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हुआ। इसमें क्या लगाना है? हमें सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ये देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें नॉट की कहीं विशेषता नहीं है, कहीं मतलब नॉट दिया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह है, वह को कहेंगे हम ही। अब ही के साथ हम विल लगाएं कि शैल लगाएं? तो पूरी इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, ही सी इट नेम यू दे के साथ में विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ में पुरानी जो इंग्लिश थी उसमें शैल का प्रयोग होता था, लेकिन जो नई इंग्लिश आ गई, मतलब मॉडर्न जमाने में जो इंग्लिश प्रयोग की जा रही है उसमें विल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम आई के साथ विल का प्रयोग और शैल का प्रयोग दोनों कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है। तो वह स्कूल जाएगा, क्या लिखेंगे हम? ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा। अब मैं कहूं मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट द फूड। मैं पत्र लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर। तुम बोलोगे, यू विल स्पीक। राधा नाचेगी, राधा विल डांस। सरल है नहीं है? बहुत सरल है। समझो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरे टेंस में सबसे सरल अगर माना जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया? बहुत सही। अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक करो। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप समझ पा रहे हो। ऐसा मेरा पढ़ाना जो है जाएगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है वीडियो अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ लाइक करो। अगर लाइक करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा हाँ वीडियो अच्छी जा रही है, बच्चों को पसंद में आ रहा है। तो इसमें अगर नॉट लगाना हो बाबा क्या करेंगे बताओ? आप बताओ, नॉट लगाना होगा क्या करेंगे? नहीं पता है? पिछली वीडियो देखे ही नहीं हो शायद। अगर देखे होते तो अच्छे से समझ में आ जाना होता है नॉट कहाँ लगने वाला होता है। यह लगता है कहाँ लगने वाला है? तीसरे नंबर। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल, यहाँ नॉट लगा दो, ही विल नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा। काम खत्म है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये पॉजिटिव है, इसका निगेटिव नॉट कहाँ लगने वाला है? तीसरे नंबर पे। अब आते हैं क्या? इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, जब क्या से प्रारंभ होता है तो कहते नहीं क्या तुम पत्र लिखोगे, क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम बोलोगे।
ऐसा वाक्य, जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन हो रहा है और उसका जवाब हाँ या और ना में दिया जाता है। तो देखो जैसे मैंने लिखा, क्या आप हमारी वीडियो लाइक करेंगे। क्या लिखा गया है, क्या आप हमारी वीडियो लाइक करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, अब आप क्या कहोगे, यस या नो, दो में तो जवाब दोगे, लाइक कर दो। इसलिए आपको लिए मैंने सेंटेंस बना दिया, क्या हमारी वीडियो लाइक करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या आया, क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती, क्या की जगह हमें इसी विल को बाहर कर लेना है। तो हमें क्या लगा देना है, विल। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि आप, सब क्या के बाद जो शब्द आएगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो विल यू, वर्ब क्या है इसमें, लाइक करना। लाइक को क्या कहते हैं, लाइक ही कहते हैं, LIKE, लाइक। विल यू लाइक किसकी वीडियो, हमारी वीडियो, आवर वीडियो। उसके बाद क्या रखा गया, क्वेश्चन मार्क, देखो यहां रखा गया, रख दो वीडियो। विल यू लाइक आवर वीडियो। समझ में आया, बहुत सही। इसमें नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगाएंगे अब आप खुद ही बताओगे। हाँ वही तीसरे नंबर पे, वही तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत सही। अब आते हैं किसमें, WS में आते हैं। ये समझ में आ गया ना, अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट करो, सच ही नहीं समझ में आ रहा है हम आपको फिर से बताते हैं, ठीक है, फिर बताएंगे। आप समझने का प्रयास तो करो, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करो, सर जी यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। जहां तक मेरा ख्याल है मैं समझा दे रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है, अब आते हैं किसमें, WS में। WS में क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, क्या इसको हम मिटा दें, इसकी जरूरत हमें है नहीं है ना, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आपने लिख लिया है ना, बहुत सही। चलिए इसको हम मिटाते हैं, हम आगे बताते हैं। मान लो अभी क्या लिखा हमने, WS लिखा। WS है क्या, देखो देखो जैसे होता है वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। when मीन्स कब। what मीन्स क्या। who मीन्स कौन। where मीन्स कहाँ। how मीन्स कैसे। हाँ, अरे कहाँ देखने लगे, हम यहाँ लिख रहे हैं आप वहाँ देखने लगे, थोड़ा यहाँ फोकस तो करो, यहाँ जरूरी है बालक, वहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हो। यहाँ देखो, वाई, वेयर, वेन, वाहू, वेयर, हाउ, इसमें देखो सभी जितने भी शब्द स्टार्ट हुए हैं सभी WS से हुए हैं, इसलिए इसका नाम ही है WH। ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक। ये वाक्य होते हैं, वाक्य में ये होता है, ये बीच में आता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में आता है और इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखी जाती है, ठीक। जैसे कि हमने लिखा, मीना बाजार कब जाएगी। क्या लिखा, मीना बाजार कब जाएगी। अब आप बताओ क्या होगा, क्वेश्चन हो रहा है ना, मीना बाजार कब जाएगी, तो ये जो कब शब्द है यही हमारा WH है। तो कब को क्या कहेंगे हम, इस कब को क्या कहेंगे, इसमें ढूंढिए कब कहाँ है, यहाँ है कब। कब को हम कहते हैं व्हेन। हमने क्या कहा, ये सभी सब सेंटेंस के बीच में आते हैं, इसकी इंग्लिश सबसे पहले की जाती है। सबसे पहले कब को बाहर कर लीजिए, कब को बाहर करिए, सबसे पहले WH लगाइए, WH। कब को कहेंगे हम व्हेन के बाद विल या शैल, विल। शैल का प्रयोग हम करेंगे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। जब इच्छा लगा देता है शैल है तो विल से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो व्हेन विल, सब्जेक्ट क्या है, मीना। अब मीना के बाद क्या है, वर्ब क्या है इसमें, जाना कहते हैं गो। तो गो टू, बाजार को क्या कहेंगे, मार्केट। व्हेन विल मीना गो टू मार्केट, मीना बाजार कब जाएगी। और इसमें नॉट लगाना हो तो नॉट कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ बाबा ध्यान दो, WH में नॉट जो होता है तीसरे नंबर पर नहीं लगता, उसमें चौथे नंबर पे लगता है। कहाँ लगता है, चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर कहाँ आएगा, मीना बाजार कब जाएगी, मीना बाजार कब नहीं जाएगी। व्हेन विल मीना नॉट गो टू मार्केट। समझ में आया, बहुत से। अगर समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाला हर एक वीडियो, ये ऐसा चैनल पे पहली बार हुआ होगा कि एक एक वीडियो जो है आपको मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है और पूरा सीरीज के साथ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। नहीं तो अन्यथा क्या होता है मालूम है, एक वीडियो 2 वीडियो आएगी, उसके बाद कहेंगे प्रीमियम भरो, फिर पढ़ते जाओ चैनल पर हमारे, उसके लिए एप्लीकेशन दे देंगे, वहां पे पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक वीडियो मिलने वाला है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस
कि हर एक वीडियो मैंने अपलोड की है, चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये समझ में आया है तो मैं आज आपको CW देता हूँ, मतलब कि कुछ होमवर्क देता हूँ, सॉरी CW नहीं SW देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे। लिखो, कॉपी में लिखो, 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लिखना है बस। पहला, राधा खाना कैसे बनाएगी? क्या लिखा है? राधा खाना कैसे बनाएगी? मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। गीता क्या नहीं बताएगी? राधा खाना कैसे बनाएगी? मैं तुम्हें बुलाऊंगा। गीता क्या नहीं बनाएगी? ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट करो सर जी हमने सॉल्व कर दिया, हमको समझ में आया है। और ना समझ में आया हो तो फिर भी आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट का जवाब भी दूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक।